प्रेज द लॉर्ड। आज 6 तारीख बुधवार, मार्च का महीना। हम लोग लेंट स्पेशल डेली 22वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा रूथ। अपना सबको मालूम है रूथ एक मोआबी स्त्री है। उसका विवाह नओमी के बेटे महालोन से हुआ। पढ़ते हैं रूथ 4 अध्याय 10 वचन। फिर महालोन की स्त्री रूथ मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस मनसा से मोल लेता हूं कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटकों से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। रूथ एक मोआबिन स्त्री, विवाह महलोन से किया। महलोन एक इजरायली व्यक्ति है, पर वह मर गया। रूथ एक विधवा स्त्री, उसके जवानी के समय में ही उसका पति मर गया। अब सोचो, एक विधवा स्त्री का जीवन कितना भयंकर हो जाता है। ज्यादातर विधवा चिड़चिड़ा होने लगता है, क्रोधित होने लगता है, उनका मन खट्टा हो जाता है, बोल खट्टा होता है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे वे लोग परमेश्वर पे भी दोष लगाने लगते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि उसने क्या खोया उसी को उसका महत्व मालूम है। रूथ यह किताब में नोहमी ने अपने पति एलीमेलेक को खो दिया। रूथ ने अपने पति महालोन को खो दिया। ओर्फा ने अपने पति चिलियोन को खो दिया। यहां पर अपने को 3 विधवा दिखाई देता है, नओमी, ओर्फा, रूथ। इन तीनों में केवल रूथ का स्वभाव पर हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इन तीनों स्त्री में केवल रूथ ही सकारात्मक देखने को मिलता है। सकारात्मक। नओमी शुरुआत में बहुत ही कड़वा बोल, मुंह खोलेगा तो केवल श्राप, मुंह खोलेगा तो परमेश्वर पर दोष लगाना। और ओर्फा स्वार्थी, नकारात्मक स्वभाव। पर रूथ के जीवन से अपने को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। रूथ का निर्णय अनहोना, अद्भुत। रूथ का निर्णय सीधे घोषित करना, यह एक विशेष गुण है। विशेष। रूथ जो हमें दरिद्रता में दिखाई दे रही है, पर उसका निर्णय उसे अद्भुत स्थिति में लेके आता है। पढ़ते हैं रूथ का निर्णय। रूथ का किताब 1 अध्याय 16-17 वचन। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। जहां तू टिके रहे वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। रूथ विधवा है और उसे कोई बच्चा भी नहीं हुआ, लेकिन निर्णय बलवान, अनहोना, अद्भुत। सास नओमी से बोली, जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ को मौका था अपने माँ बाप के घर लौट जाने का। स्वयं सासू माँ ने उससे कहा था। पढ़ते रूथ 1 अध्याय 11 से 13 वचन। नओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं और चाहे मैं करती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते तो भी
क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बड़ा है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। नहोमी ने कहा, मेरी बेटियों लौट जाओ, लौट जाओ। ओर्फा चली गई। उसने निर्णय लिया, कौन यह बूढ़ी का सेवा करेगा? उसके पास है क्या? ना जमीन है, ना घर है, ना जायदाद है, और बीमार भी है। क्यों मैं ये बीमार सासू का सेवा करूं, उसके पीछे जाके मेरा जवानी खराब करूं? ओर्फा अपने मां के घर लौट गई। पर रूथ अद्भुत निर्णय, चौंकाने वाला निर्णय लिया। अगर नओमी पैसे वाली होती, जमीन जायदाद होता, ओर्फा उसके पीछे जाती। ओर्फा, पर इसमें कोई अद्भुत ना होता, ना त्याग समर्पण होता। रूथ तैयार, बीमार गरीब सासू मां का सेवा करने को तैयार, उससे भी बड़ा अनजान देश में जाने को तैयार है, इजराइल देश में जाने को तैयार है, वहां के लोगों को अपनाने को तैयार है। नओमी जो जीवित परमेश्वर में विश्वास करती थी, उस परमेश्वर को भी अपनाने को तैयार है। रूथ का त्याग और समर्पण देखो। रूथ का किताब 1 अध्याय 17 वचन, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण में तुझसे अलग हो, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। रूथ ने जो निर्णय लिया, उसमें बहुत त्याग समर्पण है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अद्भुत निर्णय, अनहोना निर्णय लेने को सीख। रूथ नओमी के दुख संकट में पकड़े रही। ओर्फा खुशी से सासू मां को छोड़ के चली गई। ओर्फा का वह अपना खुद का परिवार था, उसका निर्णय परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाला निर्णय। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, तेरा निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में हम कई निर्णय लेते हैं। आपको मालूम है, एक व्यक्ति जाने अनजाने में हर 5 मिनट में 2 निर्णय लेता है। दिन में 16 घंटा अपन जागते रहते हैं। 16 घंटे में 200 के आसपास निर्णय अपन लेता है। आपका हर कदम पर दिमाग को निर्णय लेना पड़ता है। इसी कारण से हम सुरक्षित चलते फिरते हैं। गाड़ी चलाते वक्त भी लगातार दिमाग निर्णय लेते रहता है, सामने का परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेते रहता है। आपको पता ही नहीं कौन सा निर्णय आप अच्छा लिया या गलत लिया। जीवन में बड़े बड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं, सावधानी से लेना है। परमेश्वर आपके निर्णय को बहुत ध्यान से, गौर से देखते रहता है। उदाहरण, एक बच्चा नया साइकिल चलाने को सीखा, पर उसका हिम्मत ही नहीं हो रहा था अकेले साइकिल पर स्कूल जाए। वह निर्णय ले पा रहा था, पर माँ ने उसे डांटा। उसे हिम्मत देने के लिए माँ ने बोला, तू साइकिल लेके जा। बोली, आज तू स्कूल में जाएगा तो साइकिल पे ही जाएगा। लड़का डरा हुआ, थोड़ा रोया भी, पर माँ मानने को तैयार नहीं। उसको साइकिल दे के ही उसको स्कूल में भेजा। लड़का साइकिल लेके निकला। वो कुछ दूर जाने के बाद माँ धीरे से स्कूटर पे उसके पीछे पीछे उसके ऊपर नजर रखती हुई जा रही थी। बच्चा साइकिल आड़ा टेढ़ा चला के धीरे धीरे जा रहा है स्कूल के तरफ, पर माँ उस पर नजर रखा हुआ स्कूटर पर उसका पीछे पीछे है। बच्चे को मालूम ही नहीं माँ पीछे आ रही है। ऐसे ही हर निर्णय में परमेश्वर अपने पर नजर रखा हुआ रहता है। वो कभी भी नहीं चाहता तेरा निर्णय तेरा नाश करे, पर वो चाहता है जो मुकाम तेरे लिए परमेश्वर ने ठहराया वही तू पहुंचे, तेरा दिशा भूल ना हो। रूत के लिए परमेश्वर ने बेतलेहम में सारा व्यवस्था करके रखा था। उसके लिए बोयाज के खेत में काम, इतना ही नहीं उसका विवाह भी बोयाज से कराएगा।
उसे एक पुत्र देगा, उसका नाम ओबेद होगा, और बोयाज के वंश से ही यीशु क्रिस्त आएगा। यह सारा व्यवस्था परमेश्वर ने रूत के लिए करके रखा। अच्छा निर्णय में परमेश्वर का अनुग्रह बड़ा रहता है। तेरा निर्णय अनहोना और अद्भुत होना चाहिए। सादा निर्णय कोई भी ले सकता है। दूसरों को देखकर वही करना, उसे निर्णय नहीं बोलता है, उसे कॉपी बोलते हैं। कॉपी, कई लोग कॉपी करते हैं। आज भी देखो कितना सारा बहू उर्फा का कॉपी कर रहा है, अपना सासू माँ को छोड़ के जा रहा है। कॉपी करना, इसको निर्णय नहीं बोलता है। निर्णय ले, निर्णय ले, रूत के जैसा निर्णय ले। परमेश्वर का बहुमत पक्का है। रूत पर परमेश्वर का आशीष उतरा। पढ़ते रूत का किताब 3 अध्याय 10-11 वचन। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। और एक वचन पढ़ते हैं, रूत का किताब 4 अध्याय 13 वचन। तब बोयाज ने रूत को ब्याह लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। देखो, रूत का अद्भुत निर्णय के कारण परमेश्वर उस पर आशीष बरसाया। आशीष, रूत के निर्णय के कारण ही रूत ये किताब लिखा गया। ओर्फा ने जब नओमी को छोड़ दिया, ये उसका गलत निर्णय था। जैसे ही उसने गलत निर्णय लिया, बाइबल में ओर्फा के विषय में कुछ भी लिखा नहीं गया। एक शब्द नहीं है आगे ओर्फा के विषय में, लेकिन रूत के विषय में पूरा किताब लिखा गया। बच्चों, अनहोना निर्णय लेने को सीख, अद्भुत निर्णय लेने को सीख। अद्भुत अनहोना निर्णय मतलब त्याग समर्पण का निर्णय। ऐसा निर्णय परमेश्वर को प्रसन्न करता है। रूत ये किताब में केवल 4 अध्याय है। समय निकाल कर इसको पढ़, बहुत कुछ तू इसमें सीखेगा। अपना YouTube चैनल में रूत नाम से एक मैसेज भी है, सुंदर मैसेज है, 2 साल पहला मैंने डाला है, उसको भी आप सुन सकते हैं। आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।